कहते हैं कि अगर पुलिस किसी केस की जांच ईमानदारी से करे तो न सिर्फ उस केस को सुलझाया जा सकता है, बल्कि कई बार उन निर्दोष लोगों की रिहाई भी संभव है जिन्हें पुलिस गलतफहमी में गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। आज का केस भी एक रहस्यमय मामला है, खासकर जांच के नजरिए से। 3 महीने के अंदर 2 अलग अलग इलाकों में, जिनका फासला ज्यादा दूर नहीं है, 2 डबल मर्डर होते हैं। यह दोनों डबल मर्डर जिनमें मारे गए करीब 55 से 65 साल की उम्र के लोग थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन 2 डबल मर्डर के इल्जाम में पुलिस 4 लोगों को पकड़ती है, 2 को 3 महीने पहले जब पहला डबल मर्डर हुआ और 2 को 3 महीने बाद जब दूसरा डबल मर्डर हुआ। तो पहले जो पकड़ा गया वह ऑलरेडी जेल में था। इत्तेफाक की बात देखिए कि जो पहला डबल मर्डर हुआ वह हस्बैंड वाइफ का हुआ और उसमें जिनको पकड़ा पुलिस ने कातिल के तौर पर वह भी हस्बैंड वाइफ थे। 3 महीने बाद जो दूसरा डबल मर्डर हुआ वह भी हस्बैंड वाइफ का डबल मर्डर था और जिनको पकड़ा वह भी हस्बैंड वाइफ थे। तो कुल मिलाकर 2 हस्बैंड वाइफ का कत्ल और 2 हस्बैंड वाइफ यानी 4 लोग कातिल के तौर पर पकड़े गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब महसूस हुआ कि 4 कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 2 निर्दोष हैं और 2 दोषी। इसका मतलब है कि 2 लोग बिना किसी कारण के जेल में हैं, जबकि असली कातिल अब पकड़े गए हैं। अब यह जांच करनी थी कि इन 4 में से 2 निर्दोष कौन हैं, ताकि सिर्फ दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को रिहाई। कहानी बेंगलुरु की है और यह 2019 की है। 18 जुलाई 2019 को बेंगलुरु के मांड्या इलाके में एक शख्स के रिश्तेदार रहते थे। ये बुजुर्ग दंपति थे, पति गुंडे गौड़ा, जिनकी उम्र करीब 57 से 58 साल थी, और उनकी पत्नी ललितम्मा, जिनकी उम्र करीब 52 साल थी। पिछले 2-3 दिनों से ये दोनों घर से बाहर नहीं निकले थे और ना ही किसी से फोन पर संपर्क किया था। एक रिश्तेदार जो पड़ोस में रहते थे, जब उनके घर गए तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। वे लौट गए और उन्होंने गुंडे गौड़ा के भाई को फोन किया। भाई को चिंता हुई और वे अपने बड़े भाई और भाभी को देखने के लिए आए। जब उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है, तो वे पीछे के दरवाजे से छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए। अंदर से बहुत बदबू आ रही थी, जिससे उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें 2 लाशें मिली, एक गुंडे गौड़ा की और एक उनकी पत्नी ललितम्मा की। दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था। कमरे में खून सूख चुका था, जिससे यह साफ था कि कत्ल कई दिन पहले हुआ था और लाशों से बदबू आ रही थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और सभी कीमती चीजें गायब थी। ना कोई जेवर था, ना कैश। यह स्पष्ट था कि लूटपाट के लिए कत्ल किया गया था। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। तफ्तीश होती है। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है, यह जानने के लिए कि क्या किसी से दुश्मनी थी। इस पूछताछ के दौरान पुलिस की नजरें घूम फिरकर 2 लोगों पर टिक जाती हैं। पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी योगेश गौड़ा, उम्र करीब 33 साल, और उनकी पत्नी सुजाता, उम्र 30 साल। इन दोनों पर शक की वजह यह थी कि 4-5 दिन पहले ही इनका अपने पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। इससे पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे और 1-2 बार योगेश ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में गवाही दी। पुलिस ने इन गवाहियों के आधार पर आगे की कोई और तफ्तीश नहीं की। उन्होंने मान लिया कि झगड़ा ही मोटिव था और आसपास कोई और संदिग्ध नहीं दिखा, ना कत्ल के वक्त, ना कत्ल से पहले, ना कत्ल के बाद। पुलिस को लगा कि पड़ोस में रहने वाले यही पति पत्नी कातिल हैं और उन्होंने लूटपाट के लिए यह कत्ल किया है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हाल ही में उनके घर में बहुत सी नई और महंगी चीजें आई थीं, जिससे लगा कि उनके पास अचानक से पैसा आया था। गुंडे गौड़ा और ललितम्मा के घर में 10 से 15 लाख कैश और जेवर थे। पुलिस को सीधा सीधा मोटिव समझ में आया कि लूटपाट के लिए उन्होंने पति पत्नी को मारा है। पुलिस ने योगेश और सुजाता को गिरफ्तार किया। दोनों लगातार कहते रहे कि वे बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, फिर पूछताछ की, कुछ सबूत जुटाए और पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। 90 दिन बीत गए।
90 दिनों के अंदर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और कहा कि इस डबल मर्डर के लिए यही पति पत्नी जिम्मेदार हैं। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने लालच और पैसों की कमी के कारण कर्ज उतारने के लिए अपने पड़ोसियों को मार डाला। अब दोनों जेल में हैं, 90 दिन हो गए हैं और ट्रायल शुरू होने वाला है। इसी दौरान 18 जुलाई 2019 को हुए इस कत्ल के करीब 3 महीने बाद 17 अक्टूबर 2019 को बेंगलुरु के एक और इलाके महादेवापुरा में लोकल पुलिस को एक फोन कॉल आता है। कॉल में बताया गया कि महादेवापुरा की एक कॉलोनी के घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखती है कि घर के अंदर 2 लोगों की लाशें हैं। दोनों की शिनाख्त होती है, एक चंद्रगौड़ा उम्र करीब 63 साल और उनकी पत्नी लक्ष्मी उम्र करीब 55 साल। इन दोनों के सिर पर भी किसी भारी चीज से मारा गया था। खून के निशान सूख चुके थे और घर में तमाम चीजें उल्टी पुल्टी थी। पहली नजर में ही साफ था कि यह लूटपाट के लिए किया गया कत्ल है, क्योंकि घर से सारे कीमती सामान गायब थे और कोई कैश भी नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि लूटपाट के उद्देश्य से एक और डबल मर्डर हुआ था। 3 महीनों के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों का डबल मर्डर हो चुका था। हालांकि दोनों घटनाएं अलग अलग इलाकों और पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत हुई थी। अब पुलिस ने दूसरे डबल मर्डर की तफ्तीश शुरू की, क्योंकि पहला डबल मर्डर का केस वह सुलझा चुकी थी और पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। दूसरे केस की जांच में सबसे पहले पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की जिसने पुलिस को कॉल किया था। वह एक दुकानदार था जिसकी दुकान चंद्रगौड़ा के घर के कोने में थी। उसने पुलिस को बताया कि 17 अक्टूबर की शाम को उसने आखिरी बार चंद्रगौड़ा को देखा था। चंद्रगौड़ा अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर आए थे, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल रही होगी, और उसके लिए बिस्किट का पैकेट खरीदा था। दुकानदार ने उनसे पूछा था, क्योंकि वह जानता था कि चंद्रगौड़ा और उनकी पत्नी अकेले रहते थे। चंद्रगौड़ा ने बताया था कि उनके एक दूर के रिश्तेदार उनके घर आए थे और वही बच्चा उनका था। उन्होंने कहा था कि रिश्तेदार आज रुकेंगे और कल चले जाएंगे। इसके बाद उसी रात करीब 9:30 दुकानदार ने चंद्रगौड़ा के मकान के बाहर एक महिला को टहलते हुए देखा और उसके गोद में वही बच्चा था। उसे लगा कि यह वही रिश्तेदार महिला है। अगली सुबह जब दुकानदार ने देखा कि चंद्रगौड़ा के घर की पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है और पानी बाहर बह रहा था, तो उसे अजीब लगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शक होने पर उसने चंद्रगौड़ा को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसकी चिंता बढ़ गई और उसने पुलिस को फोन करने का निर्णय लिया। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही देखा कि चंद्रगौड़ा और उनकी पत्नी की लाशें पड़ी थीं और घर कीमती चीजों से खाली था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सबसे पहले उन तथा कथित रिश्तेदारों की तलाश शुरू की, जिनके बारे में शॉपकीपर ने बताया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध कपल को चंद्रगौड़ा और उनकी पत्नी के घर के आसपास घूमते देखा था। पड़ोसी ने उनका हुलिया बताया, जिससे पुलिस को एक दिशा मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसी कपल को चंद्रगौड़ा के घर के आसपास देखा। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस कपल को ट्रैक किया और पकड़ लिया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। यह कपल रमेश और उसकी पत्नी सुनीता थे। रमेश ने स्वीकार किया कि उन्होंने लूटपाट के लिए चंद्रगौड़ा और उनकी पत्नी की हत्या की थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 3 महीने पहले मांड्या में हुए डबल मर्डर में भी वही शामिल थे। इस प्रकार पुलिस ने असली अपराधियों को पकड़ लिया और साबित हो गया कि पहले गिरफ्तार किए गए पति पत्नी निर्दोष थे। पुलिस ने योगेश और सुजाता को तुरंत रिहा किया और रमेश और सुनीता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस कबूलनामे के बाद पुलिस को स्पष्ट हुआ कि पहले डबल मर्डर के आरोप में पकड़े गए योगेश और उसकी पत्नी सुजाता बेगुनाह थे। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तुरंत योगेश और सुजाता को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की। इस केस से यह साबित होता है कि सही और गहरी जांच के बिना किसी को दोषी ठहराना कितना गलत हो सकता है।
अगर पुलिस ने पहले ही केस की सही से तफ्तीश की होती तो 3 महीने तक योगेश और सुजाता जेल में नहीं होते और असली कातिल जल्दी पकड़े जाते। यह केस एक महत्वपूर्ण सबक है कि तफ्तीश की हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से देखना चाहिए और किसी भी शक को सिर्फ शक के आधार पर नहीं मानना चाहिए, बल्कि पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ही किसी को दोषी ठहराना चाहिए। इस घटना ने पुलिस को अपनी जांच प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया न जाए। यह कहानी न्याय की जीत और सही जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।